बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक पूरे कोकोनट से कोकोनट फ्लावर कैसे बनाते हैं बनाना सिखाऊंगी। मैंने उसके लिए एक बड़ा कोकोनट लिया है। अल्लाह पाक ने जो कोकोनट के ऊपर 3 निशान बनाए हैं, जो इसकी आँखों नुमा निशान हैं, इनमें अल्लाह की तरफ से नरम है। इसमें मैंने पेचकस मारा है तो आपको गैस निकलने की आवाज़ आई होगी, क्योंकि इसके अंदर कोकोनट वाटर है और मुझे उसको वो निकालना है। वो हम रेसिपी में यूज़ नहीं करेंगे। कोकोनट वाटर निकालने के बाद आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बेशुमार यूजेस हैं। आप उसको, अगर आपकी हेयर फॉलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आप उसका डेली इंटेक करें तो वो बहुत अच्छा है। इसके अलावा वो स्टमक की एसिडिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आप वेट लॉस स्मूदीज़ इससे बना सकते हैं और ये बड़ा रिफ़्रेशिंग होता है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। आप इसको मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो इसका पूरा कोकोनट है, इसका आउटर शेल उतारने के लिए मैं इसको गर्म करूँगी चूल्हे के ऊपर। जिस तरीके से कर रही हूँ, मैंने उसके सुराख में पेचकस घुसा के उसको गर्म किया है। अगर आप हथौड़ी से उसको तोड़ने की, आउटर शेल को बगैर गर्म किए कोशिश करेंगे तो ये बहुत ही मुश्किल से टूटता है, एनर्जी अलग से वेस्ट होती है। तो आप इसको उस वक़्त तक गर्म करें जब तक कि इसके ऊपर क्रैक्स ना आ जाएँ। ये देखिए इसके ऊपर कितने ज़्यादा क्रैक्स आ गए हैं। अब इसको मैं हथौड़ी से हल्का-हल्का हिट करूँगी तो ये बहुत आसानी से इसके क्रैक्स जो हैं और बड़े हो जाएंगे और आसानी से शेल जो है रिमूव हो जाएगा। अपने चैनल पे जब से मैंने कीटो शवारमा की रेसिपी दी है, तब से मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे बेशुमार मैसेजेस मौसूल हुए हैं कि हम कोकोनट फ्लावर कहाँ से लें। बहुत सारे सिटीज़ में कोकोनट फ्लावर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं आज ये बनाना सिखा रही हूँ, ताकि आप लोग अगर कीटो कर रहे हैं या कोई आप लो कार्ब डाइट कर रहे हैं तो आप इससे फ़ायदा उठा सकें, इसको इस्तेमाल में ला सकें। इसका पूरा आउटर शेल उतारने के बाद मैं इसका जो ये ब्राउन वाला इसका जो छाल है, इसको छुरी से आहिस्ता आहिस्ता पील करना है। पीलर से भी कर सकते हैं। गर्म होने की वजह से ये भी बहुत नरम हो गया है। अब इसको वॉश करने के बाद इसके छोटे छोटे पीस कर लेने हैं आपने। इसको मैंने ब्लेंडर में डालना है, इसलिए इससे भी अगर छोटे हो जाएं तो बहुत अच्छे हैं। इतने करने के बाद आप इसको ब्लेंडर में डाल लें और इसमें पानी आपने इतना डालना है कि ये चंक्स जो हैं उसमें डूब जाएं। आपको बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो ब्लेंडर है वो पावरफुल मोटर की होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इसको बिल्कुल ही स्मूदी की शक्ल में बनाना है। आप इसको ब्लेंड कर लें अच्छे तरीके से। मैंने रुक रुक के इसको 4 से 5 मिनट तक ब्लेंड किया है, रोक रोक के। आप उस तरीके से कर लें। और आप एक मोटा बारीक कपड़ा आपने नहीं लेना, एक मोटा साफ़ सुथरा कॉटन का कपड़ा लेना है और उसमें आप इसको छान लें अच्छी तरह से। इसका मिल्क जो है वो नीचे अलग हो जाएगा। इसका मिल्क भी इस्तेमाल होता है, उसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं और बहुत सारी उसकी चीज़ हैं। अगर आप उसके मिल्क को इसी तरीके से रख दें फ्रिज में तो उसके ऊपर मोटी सी मलाई की तय आ जाती है, वो कोकोनट क्रीम होती है। वो भी आप कीटो रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। यानी इसकी ईच एंड एवरीथिंग आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं अच्छी तरह से निचोड़ लिया है मैंने। अगर आप चाहें तो आप इसको हैंग भी कर दें घंटे के लिए, लेकिन मुझे अभी की अभी रेसिपी बनानी है तो मेरा रिज़ल्ट जो है वो ये निकला है। यानी उसका कोकोनट मिल्क जो है वो अलग हो गया है और उसके बाद ये कोकोनट फ्लावर निकल आया है। इस कोकोनट को आप ट्रे में डाल के धूप में रख के सुखा लें। ये 1-2 दिन में बहुत अच्छा सूख जाता है। लेकिन मैं आपको, अगर आपको फ़ौरी ही कोई रेसिपी बनानी है तो एक तरीका और बताती हूँ कि आप उसको थोड़ा-सा, जितनी आपको रेसिपी के लिए चाहिए, आप उसको फ्राइंग पैन में डाल के इस तरीके से ड्राई कर सकते हैं। इससे ये होगा कि इसका कलर थोड़ा-सा चेंज हो जाएगा, हल्का भूनने की वजह से ब्राउन हो जाएगा, अदरवाइज़ इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से आप भूनने के बाद इसको आप ग्राइंडर में ग्राइंड कर लें और बिल्कुल पाउडर की शक्ल में बना लें। तो मैंने थोड़ा-सा आपको ये इस तरीके से ड्राई करके दिखा दिया है, फ़ौरी इंस्टेंट अगर आपको चाहिए किसी रेसिपी के लिए, और बाकी का मैंने ट्रे में डाल के ड्राई होने के लिए रख दिया। वो जब ड्राई हो जाएगा उसको भी मैं इसी तरीके से ही ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड करके, ये देखें, बिल्कुल पाउडर बना लूँगी। ये थोड़ा-सा भुनने की वजह से ब्राउन बना है, अदरवाइज़ इसकी प्रॉपर्टीज़ में और इसके जायके में कोई फ़र्क नहीं आया। इससे आप कीटो शवारमा बनाएँ, टॉर्टिला बनाएँ, आप इससे रोटी बनाएँ और इसको आप बेकिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।